अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास आइले लाग्रांज इक्वेशन व्हेन द इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स वन इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे पैरामीट्रिक प्रॉब्लम्स किए थे और उसी से रिलेटेड हमने इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे असाइनमेंट से रिलेटेड। अब हम आइले लाग्रांज इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। आइले लाग्रांज इक्वेशन कैसे है विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। स्टेटमेंट अगर हम देखें तो लेट अ फंक्शन u of x of y assume prescribed value u naught on a closed curve C enclose some region R of xy plane. Then, in order that u of xy may extremize the functional rho is form होगा I u of xy is equal to integral R f of xy u ux uy into dx dy. It is necessary that the dependent function set must satisfy this type of equation. कोई भी फंक्शन जो आपके पास वन डिपेंडेंट और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग है वो फंक्शन आइले लाग्रांज इक्वेशन होगी अगर उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मीन्स u ऑफ एक्स वाई मस्ट सेटिस्फाई पार्शियल एफ और पार्शियल है u माइनस पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल एफ और पार्शियल u ऑफ एक्स माइनस पार्शियल और पार्शियल वाई पार्शियल एफ और पार्शियल u वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस टाइप ऑफ फंक्शन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है किसी भी आइले लाग्रांज इक्वेशन के लिए। अगर हम इसका प्रूफ करें तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट फंक्शन आई विल बी एक्सट्रीमाइज प्रोवाइड डी आई फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 0 को हम पुट कर दे तो हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा वो एक्सट्रीमाइज होगा। सो डी आई हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा। अगर डी आई डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव है तो हमारे पास उसको हम डबल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है। अगर ये फॉर्म बनती है तो डी एफ इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं उसको डी एफ को पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी एक्स पर पार्शियल एफ और पार्शियल वाई डी वाई एक्स इज इक्वल टू 0 है वाई इज इक्वल टू 0 है तो यू एक्स इज इक्वल टू यू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स के तो अप्लाई प्रोडक्ट रूल अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म बनेगी। अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास फॉर्म बनेगी। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में जब हम इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनती है। अब अप्लाई इन द ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन में हमारे पास क्या था q इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल u ऑफ एक्स डेल्टा u एंड एट द पॉइंट p इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एफ और पार्शियल u बाई डेल्टा u और इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 4 में हमारे पास q और डबल इंटीग्रल ऑफ r q मीन्स क्लोज रीजन में q x माइनस p वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल क्लोज कर्व p डी एक्स प्लस q डी वाई के अकॉर्डिंग। अगर डबल इंटीग्रल और इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर दें q x और p वाई की तो और इसको अब हम रीअरेंज करें तो हमारे पास u ऑफ x और y इज इक्वल टू u नॉट और क्लोज कर 10। अगर डेल्टा u अगर हम लेंगे तो वो डेल्टा u नॉट इज इक्वल टू 0 तो 0 इज इक्वल टू 0 तो इट मीन्स हमारे पास वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है कि हम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू माइनस पार्शियल पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू ऑफ एक्स माइनस पार्शियल मेन हमने यही इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करवा दें किसी भी आइले लाग्रांज इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कि वो वन डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग किसी आइले लाग्रांज इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास इस स्टेटमेंट को प्रूव करना ज़रूरी है। ये हमारा इसका मेन प्रॉब्लम है। ये आइसोपैरामेट्रिक है प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द हमारे पास प्रॉब्लम आ गया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मीन्स कि अगर हमारे पास आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम किस टाइप के हैं। अब ये हमारे पास ये टाइप है आइले लाग्रांज इक्वेशन से रिलेटेड। अगर हमारे पास ये हैं प्रॉब्लम तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी क्लोज करके लेकिन अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल लेंगे वो i इज इक्वल टू x1 टू x2 किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग f ऑफ x y और y डैश d ऑफ x एक्सट्रीमल बट एट द सेम टाइम कीप्स द इंटीग्रल एट दिस फॉर्म इक्वल टू द कांस्टेंट। This type of problem in the calculus of variation in one which involves a constraint condition that our integral equation 1 and 2 is constant. This class of problem are called isoparametric problem. Isoparametric such problem can generally be solved by using the method of Lagrange multiplier को हम यूज़ करते हुए ही isoparametric problem को भी solve कर सकते हैं। अगर हम इसी टाइप का अगर हम फॉर एग्जांपल लें कि अगर इन सच प्रॉब्लम्स का जनरली हम लाग्रांज मल्टीप्लायर से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 में हम तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 में लैम्डा इज लाग्रांज मल्टीप्लाई तो हम उसका रिजल्ट किस तरह का मिलेगा वो इस टाइप का बनेगा। h इज इक्वल टू x1 टू x2
एफ प्लस लैम्डा जी और डी एक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक्सट्रीमम एंड लीस्ट आयलर इक्वेशन को प्रूव करना होगा हमें। आयलर लैग्रांज मल्टीप्लाई को जब भी आयलर लैग्रांज को हम जब प्रूव करेंगे किसी भी इक्वेशन को भी वन डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट, तो वहाँ पर आयलर लैग्रांज इक्वेशन को प्रूव करना जरूरी है। इसी तरह से पार्लियामेंट्री प्रॉब्लम भी हम अकॉर्डिंग टू आयलर लैग्रांज मल्टीप्लाई भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी वही आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इफ़ एंड कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट है ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन प्रूव्स दैट एक्स नॉट और वाई नॉट इज आल्सो स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एक्स एफ ऑफ एक्स वेयर लैम्डा इज अ लैग्रांज मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्टेशनरी पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डी एफ ओवर एक्स नॉट वाई नॉट एट पॉइंट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई डी वाई के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन 1 बन गई है, तो इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और इसको जी ऑफ एक्स का नाम दे सकते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट का नाम दे दिया है, गिवन कंडीशन ऑन कांस्टेंट। तो हमारे पास चेंज करेंगे, इसकी वैल्यूज आएंगी पार्शियल जी और पार्शियल एक्स डी पार्शियल जी और पार्शियल वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये सब कुछ है और अगर वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी पॉइंट 0 है तो हम डी वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर इस डी वाई की वैल्यू को हम पुट करें इक्वेशन 1 में तो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई पार्शियल जी और पार्शियल एक्स जी एक्स ओवर जी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी पॉइंट एक्स नॉट फॉर डी। अगर हम ये कहें कि एस assume that डी एफ इज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर वो 0 होगा तो डिफरेंशिएशन मीन्स कि उसका तो एरिया ही चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट में से कोई एक चीज़ 0 है। अगर हम ये कहते हैं कि डी एक्स 0 नहीं है तो हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जी एक्स और जी वाई 0 होगा। अगर वो 0 है तो हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही बात दोनों को हमने सेपरेबल जैसे कह लेते सेपरेबल कर लिया है। सिंस बोथ साइड्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वी कैन पुट इक्वल टू सम अदर फॉर्म, और हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट पुट माइनस लैम्डा करेंगे और वही वैल्यूज पुट करते हुए हम कांस्टेंट निकालेंगे और वही इसी तरह हमने इसके आयलर इक्वेशन को प्रूव करना। इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास किसी का भी एक्सट्रीमल है, यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास है और बाय लैग्रांज मेथड आपने इसको यूज़ करना। अगर एज की वैल्यू को अकॉर्डिंग हम इसको लिखें तो पार्शियल एच और पार्शियल एक्स 6x प्लस लैम्डा बनेगा, और अगर ये बनता है तो नेक्स्ट पार्शियल एच और पार्शियल वाई और पार्शियल एच और पार्शियल वाई की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल एच और पार्शियल लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ की वैल्यू पुट करके अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं एच एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 2 का अगर यही सब्ट्रैक्ट करके हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम x और y की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आपके पास 1/3 बनती है और y की वैल्यू आपकी लैम्डा इज इक्वल टू -6/7 और y की वैल्यू 3/7। अगर इन दोनों x और y की वैल्यू हम मेन इक्वेशन में पुट करें तो हमारे स्टेशनरी वैल्यू जो मेन आएगी z इज इक्वल टू 3/7, x 1/7 हमारे 3/7 ये स्टेशनरी पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है नाउ चेक, अब हमने इसका क्या क्या चेक करना है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। लोकल मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम वैल्यूज वेरिएट करके x की वैल्यू को वेरिएट करके y की वैल्यू निकालते जाएंगे। x की वैल्यू वेरिएट करके y की वैल्यू जब आप पुट करेंगे और उसके बाद z की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल z की वैल्यू में और इस जो z की मेन वैल्यू उसमें अगर डिफरेंस आए तो हम उस डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 12.5 और वहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी 3/7। अगर ये लोकल तो हमारे पास वहाँ पर वैल्यू क्या बनी है लोकल मिनिमम वैल्यू बनी है अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है 3/7 से 3/7 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है एज कम्पेयर टू 12.7। हम जब वेरिएट करते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू वेरिएट होगी हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता है। इन दोनों की वैल्यू से फिर हम दोबारा z की वैल्यू निकालते हैं और z की वैल्यू जो मेन हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट से रिलेटेड वैल्यू आई थी उससे अगर ज़्यादा हो तो हमारे पास लोकल मिनिमा बनता है। इसी तरह वेरिएशनल प्रॉब्लम लेने हैं कॉन्टीन्यूस फंक्शन के अकॉर्डिंग, देन द आयलर इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास वही एफ इज इक्वल टू पार्शियल एफ और पार्शियल वाई एफ डैश को हम इक्वेशन ए का नाम देकर इसको हम प्रूव करें वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, विच मीन्स दैट आपके पास वाई इज इक्वल टू वाई एक्स लैम्डा वाई एक्स प्लस अल्फा डेल्टा वाई। और इसी तरह हम इसकी इक्वेशन को पुट करते हुए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए हमारे पास एफ आई डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 है यूजिंग ए इन इक्वेशन इन द अबव
of equation and we get in this form of equation 3 integration by parts partial f और partial y dash delta y dash x1 और x2 is equal to 0। now again इंटीग्रेट करें अगर हम तो हमारे पास इसका रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन भी बनेगी। आगे आगे हमारे पास क्विज का टाइप है। और अगर हम इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम सेवरल पॉइंट्स के लिए लें तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमम और सेवरल वेरिएबल के लिए अकॉर्डिंग कैसा होता है, और नेसेसरी कंडीशंस फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होगी, ये सब आपने करते हुए सॉल्व करते हुए इस एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग आपके पास ये सॉल्व होगा। एग्जांपल 4 जो है वो आपने उसका भी आपने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा ही निकालना है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा वही सेम वही वेरिएबल है कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है, फिर जेड की वैल्यू आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा आएगा। यहाँ पर वही आपने लोकल मैक्सिमम से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने लोकल मैक्सिमा ही और मिनिमा ही निकाला है। सब इक्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। थैंक यू।